देखो, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न। इसके बाद मैं बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर। लेकिन पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पे बता दे रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट पे कितने प्रश्न बनते हैं जो सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इस पर भी सवाल हम पहले बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे बताएंगे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला है PRT बटे 100। PRT का मतलब P क्या है? P मूलधन है, R दर है और T समय है, और बटे कितना है? 100। PRT बटे 100। अब यहाँ पर T क्या है? समय है। तो ये, अब इस पर हम एक सवाल बताएंगे, फिर दूसरा फार्मूला, उस पर भी सवाल बताएंगे। अगर जैसे 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, तब इस पर हम सवाल बताएंगे अभी। तब उसका फार्मूला बनेगा n1 - 1 अपान n2 - 1 बराबर T1 अपान T2। जब दर ज्ञात करना होगा और गुना दिया हो और वर्ष दिया हो, तो दर बराबर गुना -1 गुणे 100 बटे वर्ष। अभी इस पे सवाल हम बताएंगे, सब पर बताएंगे सवाल। जैसे अब सिंपल इंटरेस्ट पे हम बता दे रहे हैं, साधारण ब्याज पर सवाल। जैसे पूछा जाएगा 1,000 रुपये का 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज, 1,000 रुपये का 3 वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, कोई ये भी नहीं है, साधारण ब्याज भी पूछ सकता है। यानी कि इसमें ध्यान देना, चारों में सिंपल इंटरेस्ट, P में, R में, T में 3 राशियां फाउंड रहेंगी, एक राशियां जो है ज्ञात करनी होगी। यानी 3 राशियां दिया होगा और चौथी राशि ज्ञात करनी होगी, चाहे वो साधारण ब्याज ज्ञात करना हो, चाहे मूलधन ज्ञात करना हो, चाहे दर ज्ञात करना हो, चाहे समय ज्ञात करना हो। तो इसमें क्या दिया है? 1,000, यानी P इक्वल टू, हमने बताया था मूलधन, तो 1,000 रुपया हो गया। 1,000 रुपया, और समय कितना दिया है? समय दिया है T कितना दिया है? समय दिया है 3 वर्ष, और दर कितना दिया है? 10 दिया है। बस अब क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज याद करने के लिए अब हमने फार्मूला बता दिया। फार्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट का PRT बटे 100। PRT, P का मतलब कितना है? 1,000, R का मतलब कितना है? 10, और T कितना है? 3 बटे 100। अब यहाँ से कट गया तो ये कितना आ गया? 300। यानी सिंपल इंटरेस्ट आया कितना? 300 रुपया। यही आंसर हो गया। देखो, अब इस फार्मूला सेकंड पे प्रश्न तुम्हारे सामने है, जो अभी हमने बताया था कि ये फार्मूला, पहला फार्मूले पे समझ में आ गया। अब दूसरे फार्मूले पे हम बता दे रहे हैं, यदि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी की 2 गुनी हो जाती है, तो बताएं कि वही राशि कितने वर्षों में अपनी 6 गुनी हो जाएगी? अपने की 6 गुनी हो जाएगी। अब देखो, 5 वर्ष, तो हमने बताया समय, ये T1 बराबर कितना दिया है? T1 बराबर लिख लो 5 वर्ष, ठीक। और कह रहा है अपने की 2 गुनी हो जाएगी, और तो बताए वही राशि कितने वर्षों में अपने की 6 गुनी हो जाएगी। यानी कि 2 गुनी n1 बराबर 2, और कितने कह रहा है? 6 गुनी n2 बराबर 6, और कितने वर्षों में? यानी T2 बराबर क्वेश्चन मार्क। बस अब फार्मूला अगर पता है तो हम जान रहे हैं। अभी हमने फार्मूला बताया
n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1 अपान इज इक्वल टू t1 अपान t2। बस n1 का मान कितना है रख दो इस पे 2 माइनस 1, यहाँ n2 कितना है 6 माइनस 1 और यहाँ t1 कितना है t1 5 है और यहाँ पर t2 ज्ञात करना। तो ये 1/, कितना बचा 1/5 बराबर 5/t2, यानी t2 बराबर कितना आ जाएगा 5 और 25, यानी कितने वर्ष हो जाएंगे तब 25 वर्ष हो जाएंगे। यही आंसर होगा। देखो अब इसी पर आधारित क्वेश्चन उलट करके पूछ सकता है। अब गुना गुनी पूछ लेगा, कितने गुना है, अभी तक पूछ रहा था समय, अब गुनी पूछ रहा है। देखो यदि कोई राशि 6 वर्षों में अपनी की 2 गुनी हो जाती है तो बताए वही राशि 12 वर्षों में अपनी की कितनी गुनी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, बस इसी फार्मूले पे लगाना है कि 6 वर्षों में n1 बराबर लिख लो 6 वर्ष, n1 कितना लिख लो 6 वर्ष और 2 गुनी t1 बराबर कितना है 6 वर्ष, 2 गुनी n1 बराबर कितना 2, ठीक। और कह रहा है तो बताए वही राशि 12 वर्षों में, यानी t2 बराबर 12 वर्ष कितनी गुनी हो जाएगी n2 बराबर क्वेश्चन मार्क। बस हम फार्मूला जानते क्या है, फार्मूला क्या है, फार्मूला n1 माइनस 1 n2 अपान n2 माइनस 1 इज इक्वल टू t1 अपान t2। बस इसी पे रख दो। n1 का मान कितना है 2 माइनस 1, n2 का मान हमें फाइंड करना है, n1 का मान कितना है 1 है और यहाँ t1 कितना है, t1 6 और t2 कितना है, t2 है 12, 6 दूनी 12। अब यहाँ से गुणा कर दे रहे हैं 1 अपान n2 माइनस 1 बराबर 1/2, तिरछा गुणा कर लो 2 बराबर n2 माइनस 1, तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें इससे इसमें 2 1 2 हो गया और ये इसमें गुणा हो गया। अब बचा क्या, अब बचा है n2 बराबर हो जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 2 1 3, यानी 3 गुना, कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी, 3 गुनी, यही आंसर हो जाएगा। देखो अब फार्मूला थर्ड पर जो सवाल है वो इस प्रकार है, ये भी ऐसे सवाल कंपटीशन में पूछे गए हैं। देखो कह रहा कोई राशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई राशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हमें दर ज्ञात करना है। फार्मूला थर्ड फार्मूला क्या है, अभी हमने बताया थर्ड फार्मूला, दर बराबर गुना -1 वर्ष गुणे 100। बस गुना कितना है, गुना कितना है 3 गुना -1 और वर्ष कितना है 20। जितना गुना रहेगा उसमें से 1 घटा देना, ये ऐसे समझना कि 3 गुना है तो 3 में से 1 घटा देना, बटे वर्ष कर देना गुणे 100। बस ये आ गया दर। तो कितना हो जाएगा दर बराबर हो जाएगा 2/20 गुणे 100। 2 से कट जाएगा, ये कट गया 10, यानी दर आ गया क्या परसेंट 10%, यही आंसर हो गया। बस देखो फार्मूले पर रखना। देखो अब इसी पर अब क्या पूछ रहा है, इसमें इसी फार्मूले पर कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज पर कोई राशि, ठीक है, करा कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, अब की हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ष फाइंड करना है। तो हमने फार्मूला बताया दर बराबर, देखो दर बराबर गुना, जितना रहेगा गुना में से 1 घटा देंगे और यहाँ वर्ष लिख देंगे गुणे 100 कर देंगे, बस यही है। अब हमें वर्ष करना है तो हम वर्ष बराबर लिख सकते हैं, वर्ष बराबर हो जाएगा, वर्ष बराबर
क्या हो जाएगा वर्ष बराबर गुना -1/10 गुणे 100। बस गुना कितना है 2 गुनी हो जाएगी तो 2 - 1 और दर कितना है 10 और समय कितना 100 यानी कितना 1/10 गुणे 100 यानी वर्ष कितना आ जाएगा वर्ष आ जाएगा 10 वर्ष। लो आ गया वर्ष कितना है वर्ष आ गया 10 बस 10 ईयर ही हो गया आंसर। देखो साधारण ब्याज पर जितने टाइप के क्वेश्चन बनने हैं हमने बता दिया है। देखो इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, रेट निकालना समय निकालना वो बदल करके तुम निकाल सकते हो, बस फार्मूला पता रहे। और 2 फार्मूला हमने ये बताया, ये तुरंत ही शॉर्ट पे बता देता है कितना वर्ष आएगा कितना दर आएगा, ठीक है, और गुना गुनी रहेगा तब ये वाला फार्मूला लग जाएगा। यही 3 फार्मूला याद रखोगे, सिंपल इंटरेस्ट के सभी सवाल आपसे हल हो जाएंगे। तो ये हम सिंपल इंटरेस्ट बता दिए हैं और अगले वीडियो में हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताएंगे।